राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रही हूँ, जो 6 तारीख को था, यानी कि जब शुक्र की वीडियो आई थी। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ये डिले हो गई, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, मैं थोड़ा लेट ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ताकि जो बाकी के दिन बचें, क्योंकि 6 तारीख से लेके 22 अक्टूबर तक जो है ये गोचर जो है अफेक्ट करने वाला है। तो आपको एटलीस्ट बाकी दिनों के लिए तो कुछ पता चल जाएगा, और जो बीत चुका होगा उसमें से भी आप काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने साथ रिजेंबल करते हुए देख लेंगे। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, मंगल जो है वो हिम्मत का, पराक्रम का कारक है। पराक्रम का अर्थ है मेहनत। ठीक है, मेहनत करना, किसी भी चीज़ के अंदर पूरा जोर लगा के अपनी ताकत का उपयोग करना। तो वो जितने भी अर्थ साइंस होते हैं उसके अंदर जो है कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अर्थ जो होती है उसके ऊपर ही तो फायर बर्न होती है। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, कन्या राशि के अंदर जिस समय में मंगल जाएगा, तो मंगल के वहाँ जाने से स्त्रियों को कष्ट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती और दिक्कतें, इस तरह की उनके ऊपर हिंसा, इस तरह की चीज़ें जो हैं देखने में सामने आएंगी। ठीक है, इस समय में अग्नि वर्षा भी होती हुई दिखाई देती है। अग्नि वर्षा आप सब समझ सकते हैं क्या चीज़ है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप चीज़ें समझते जाना। ठीक है, ये चीज़ भी संभव है। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, देखना है कि मंगल जो है दंगल ना मचाए। ठीक है, आपके लिए लाभ ही लेकर आए, आपको दिक्कत ना दे मंगल। अगर आप, मैं साथ साथ आपको उपाय भी बताती जाऊंगी राशि अनुसार, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है वो मैं ये आपको बताती हूँ, ये सूर्य राशि के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। ये जो आपकी राशि आपकी जन्म पत्री में पड़ती है वही जो है आपके चंद्र कुंडली की राशि होती है। आगे मैंने एक वीडियो बनाकर भी उसमें आपको बताया था कि आपको, जिन लोगों को नहीं मालूम है, वो किस तरह से अपनी जो है राशि देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में चले जाना और वहाँ से आप लोग जो है वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर आपको ये जो टाइम है इसके अंदर आपको अपने पराक्रम पे, मेहनत पे, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर असर देंगे, ज़्यादा जोड़ देंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। जब भी मंगल किसी का अच्छा होता है तो वो मंगल अच्छे वाला बिल्कुल भी दब्बू नहीं होता, वो किसी से नहीं डरता, वो एकदम सामने आकर बोलने वाला इंसान होता है। और अगर मंगल गड़बड़ है, ख़राब है, तो वो दब्बू होता है और वो बिल्कुल भी कोई भी बात किसी के साथ कर नहीं पाता, यानी कि ना वो जोश होता है, ना उद्यम होता है, ना बात करने की क्षमता होती है उसके अंदर, यानी कि कुछ भी कार्य करने की भी क्षमता नहीं होती। ये मंगल खराब के लक्षण होते हैं। ठीक है, वो आप अपने घर में भी किसी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह का मंगल इनका बली है, अच्छा है या ख़राब है, ये तो आप जान ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मंगल को क्रूर, जहाँ जहाँ मंगल जो है क्रूर होगा वहाँ वहाँ आपने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ वो एक सेनापति है, और सेनापति जो है वो लड़की के साथ, कन्या राशि एक लड़की को इंडिकेट करती है, उसके साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी क्रूरता करोगे सोच समझ कर करना, क्योंकि आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है ना, आपको एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्त्री के साथ जो व्यवहार है वो बड़ा नपा तुला और संतुलन तरीके के साथ अपना रखें। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, बाकी की सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया मंगल किस तरह का इफेक्ट आपको देने वाला है। अब हम जो है बाकी राशियों के बारे में, 12 राशियों के बारे में एक एक करके बता देते हैं, किस तरह से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और कैसे करना है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 6th हाउस के अंदर जो है मंगल का अफेक्ट आया, गोचरवश वहाँ आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको पेट में कुछ बंधन दे देते हैं, यानी कि आपका पेट ठीक से क्लियर नहीं होगा, आपको दिक्कत आती रहेगी बार बार। और लेकिन शत्रु जो हैं आपके शांत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर शत्रु बनेंगे तो सही, लड़ने तो आएंगे, लेकिन आप उसमें जीतेंगे और उसके बाद आपके लिए जो है रिलैक्सिंग होगा। यानी कि शत्रु सामने आएंगे लेकिन वो आपके पास से हट जाएंगे, यानी कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण किसी को मत देना, नहीं तो पैसा वापस नहीं आएगा।
ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप बढ़िया खेलोगे, बढ़िया अपनी प्रेजेंटेशन करोगे और अच्छी तरीके के साथ आप जो है अपना काम का प्रदर्शन करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने धर्म के विरुद्ध बात नहीं करनी है, यानी कि धर्म के विरुद्ध आपने कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी जिसके कारण आपको जो है दिक्कत आए। ना तो अपने पिता के विरुद्ध कुछ बोलना और ना आप धर्म के अगेंस्ट, अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ भी बोलते जाओ, वो चीज़ें मत करना। वहाँ आकर आपको नुकसान पहुँचेगा, फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अब कोर्ट केस कोई है तो उसके अंदर भी आपको निपटारा होता हुआ मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर, आपके लिए वो भी हटता हुआ दिखाई देता है, यानी कि रिजल्ट्स बेटर, ठीक है। अब आपके ऊपर भी हेल्थ इश्यूज़ यानी कि ब्लड संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें या इस तरह से करके आपको कुछ आ सकता है, पेट का बंधन आपको रहेगा तो उस पर भी आप डॉक्टर के पास खर्च करते हुए जो है दिखाई देते हो, ठीक। अब आपके लिए जो जो बना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है अपने नानकों के यहाँ से और अपने जॉब पर, ठीक है। आपने विशेष ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर कुछ इस तरह की बात लेडीज़ के साथ ना करें जिसके कारण आपको बाद में दुविधा झेलनी पड़े, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी है वो सब बेटर है। आपने क्या करना है, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल लाकर अपने घर के अंदर स्थापित कर देना, साउथ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, वो आप रख देना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। बाकी हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो 5th हाउस में मंगल का प्रभाव रहेगा, यहाँ आपकी संतान को बड़ा क्रोध आएगा। आप हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, थोड़ा लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन क्रोध आपकी संतान को अधिक आएगा। तो संतान के साथ संबंध ज़रा अच्छे बना के रखना, नरम स्वभाव के साथ उनके साथ बात करना ताकि आपको भी दिक्कत ना दें। अगर इनिशियल स्टेजेस हैं आपकी प्रेगनेंसी के तो भी आप अपना जो है ध्यान रखें। स्टमक का आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टमक के अंदर कुछ एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं जिसके कारण आपको दिक्कत आएगी, आपके पेट संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको बड़ों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट हैं तो अभी आपको अपने गुरुओं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बड़े आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और आप पढ़ाई के अंदर अपना जो है मन लगा के अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये चीज़ नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा। बड़ों का आपने सिर्फ अपना सम्मान करना है। ससुराल पक्ष से भी अपने संबंध जो है वो आप अच्छे बना के रखें। लेकिन यहाँ पर आप करेंगे क्या कि आपके पास जिस तरह से धन आएगा उसी तरह से खर्च के साधन भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ से आया और एक तरफ से गया, ठीक है। जब धन आ भी रहा है आपके खर्चे ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा संतुलित करके चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। और उसके बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी का भी अपमान ना करें, यानी कि जो छोटी बच्चियां भी हैं उनको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। आप गुड़ का हलवा बना लेना, बेसन और गुड़ का हलवा बनाकर तैयार कर कर वो आप जो है हलवा वो आप बच्चियों को, छोटी बच्चियों को या बच्चों को आप वो ज़रूर बांट देना मंगलवार वाले दिन, ठीक है। हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। अगर जैसे जैसे मैंने आपको कहा है उस तरह से चलते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर ही आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th भाव यानी 4th हाउस के अंदर जो है मंगल ने प्रवेश किया है। हम यहाँ पर आकर आप अपने जॉब में, कार्य क्षेत्र के अंदर जो है किसी न किसी के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हो या आपके जो हैं उनके साथ स्वभाव नहीं मिलेंगे और आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। माता को कोई ब्लड संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, माता पिता से आप लड़ सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, घर में भी आप कलह का वातावरण बना के रख सकते हो। तो अपने आप को कंट्रोल करना ताकि ये कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ज़मीन जायदाद का आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद आपके दाम्पत्य में कुछ ना कुछ या पार्टनरशिप के अंदर जहाँ काम कर रहे हैं उधर कुछ मतभेद होता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ अपने आप को ज़रा कंट्रोल करके रखें, ठीक है। बड़ों का सम्मान करें, कार्य अपना
तरीके के साथ करें, जोश और ऊर्जा के साथ करेंगे और रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा, आपके बड़ों का आशीर्वाद भी होगा। लेकिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है वो ध्यान आप ज़रूर रख लेना। आपने उपाय के तौर पे करना कि आप 4 डलियाँ जो हैं गुड़ की ले लेना, उनको सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के मंगलवार वाले दिन जो है जल प्रवाह कर देना। अगर आप जा नहीं सकते कहीं पर भी और कहते हो मैं पहुँच नहीं पाया, जा नहीं पाया, तो आप इतना इतना पिंच गुड़ का ले लेना, वो अपने सिर से उसार के, यानी कि 4 टाइम्स इतना इतना पिंच कर लेना। उसको लेकर आप अपने सिर से उसार कर उसको किचन के अंदर ही हाथ धो देना अपने, यानी कि जल प्रवाह कर देना। अगर उपाय तो कंप्लीट कर लिया आपने, बाहर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कर लेना, ठीक है। अगर आपने इस तरह से करके कर लिया तो भी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह का, ज़मीन जायदाद का आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन झगड़ा करके नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा करके या कुछ ना कुछ बोल कर ही आपकी बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पे कोशिश करना कि आप आराम से ही बातचीत करो और उसके बाद आराम से ही जो है वो अपना काम बनाओ या निकालो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा माता पिता से तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो आपको इल इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो प्रभाव है वो 3rd हाउस में रहने वाला है, यानी कि आपकी यात्राएं बढ़ रही हैं, यात्राओं से लाभ, जाओगे तो लाभ होगा। मेहनत बढ़ रही है, छोटे भाई बहन जो है वो काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी समस्या है वो सुलझती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपके रोग जो हैं वो शांत होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो पहले आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके शत्रु जो मुखर थे वो भी शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सेकेंडली आपने और क्या करना है कि आप ये चीज़ समझो कि अगर आपने कहीं से ऋण लेना है तो इस टाइम पे आप ऋण भी है जो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि यात्राएं जो है आपकी वो काम के रिलेटेड भी हो सकती हैं। आप काम करने के लिए भी जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को जो है सही इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर भी आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी तो बढ़िया ही है आपके लिए। अगर आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है वहाँ से तो क्या दिक्कत है। तो कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़त, भाग्य का साथ मिलता हुआ, शत्रु शांत, ऋण लेना चाहो तो ऋण ले लो। अब यहाँ पर आपके लिए संतान संबंधित भी आपके लिए काम जो है अच्छे, आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कार्य बनाते हुए दिखाई देते हैं। पराक्रम, बुद्धि, विवेक, भाग्य का साथ, अब और क्या चाहिए आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया, हनुमान जी की आराधना कर लेना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप दूध से शंकर भगवान को स्नान करवा दोगे और मलका मसर की दाल भी उन पे अर्पण कर दोगे तो और भी बेटर रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले तो वैसे ही गर्म स्वभाव के होते हैं, वैसे भी अहंकार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अपनी पावर का उनको थोड़ा गुमान भी होता है कि हाँ मैं आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शेर जो हैं, ठीक है, शेर तो जंगल का राजा ही होता है। जब वो दहाड़ेगा तो डेफिनेटली आप जो हैं अपने आप को डाउन ही फील करोगे। लेकिन जो एक वृश्चिक राशि होती है ना, सिर्फ वो ही नहीं दबती सिंह राशि से, बाकी सब दब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका प्रभाव भी जो होता है वो एकदम अलग होता है। यहाँ आके 2nd हाउस में मंगल जो है अपना प्रभाव आपको दे रहे हैं। जब 2nd हाउस में आते हैं तो वाणी का प्रभाव जो है आपके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। खान पान भी आपके घर जैसे रोज़ ही लंगर बनाओ, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। कभी कुछ खाने के लिए लगा रहेगा। अब अधिक बाहर का खाकर या बहुत अधिक ही गरिष्ठ भोजन खाने के बाद हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाती हैं। वाणी के अंदर विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ गलत सलत नहीं बोले, नहीं तो आपको जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि आपको जो है वाणी के कारण जो है आपके संबंध जो है गड़बड़ होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी संतान के साथ भी जो है उग्र भाषा में बात करेंगे तो उधर भी आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है। मंदिर में ज़रूर मत्था टेकते रहें, हनुमान जी की आराधना आप ज़रूर करते रहें, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है लग्न के अंदर उनके प्रभाव आ रहा है, यानी कि आपका क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम तमतमा जाओगे गुस्से के अंदर, हर छोटी बड़ी बात। तो
ऊर्जा और एनर्जी जो है वो ओवरफ्लो हो रही है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा उसे यूटिलाइज़ कैसे करूं। तो क्या हो रहा है, दाम्पत्य में पार्टनरशिप के अंदर कलेश करना शुरू कर दोगे, उनके साथ बोलने लग जाओगे, ससुराल पक्ष से बातचीत उल्टी उल्टी करने लग जाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि घर के अंदर कलह ना हो। फ़ायदा होना चाहिए हमें। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना इस टाइम में आपने, क्योंकि अगर आप नया काम कुछ भी शुरू करोगे, इफ़ यू स्टार्ट ऑन अ न्यू वेंचर यू विल रिग्रेट दैट यू हैव डन इट। ठीक है, आपको बहुत पछतावा होगा कि मैंने क्यों किया, किस लिए मैंने ये किया। ठीक है, तो इस समय पे कोई भी नया कार्य आपने शुरू नहीं करना। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसे चलो। थोड़ा सा अपने आप को, जरा अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखो और अपने आप को मैनेज करो। थोड़ा योगा करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो और थोड़ी दौड़ भाग करो, ताकि आपकी एनर्जी जो है यूटिलाइज हो। अगर ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाएंगी। तो स्पाइसी खाना थोड़ा कम खाना, नहीं तो आपकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। ये एनर्जी है, इसको आप अच्छी तरह से यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको लाभ देगी। और अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे कि किस तरह से इस पावर को यूटिलाइज़ करना है, तो ये वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले क्रोध आए तो अपने आप को शांत करके रखना। माता पिता के साथ या बड़ों के साथ या परिवार में आपने गलत तरीके से बातचीत नहीं करनी। गलत तरीके से बातचीत करी हुई आपको खुद को ही नुकसान देगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, किस तरह से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, हनुमान जी की आराधना करना और उसके बाद जो है आप मेडिटेशन करना और काम को, जो भी अपनी एनर्जी ज़्यादा है उसको आप काम में लगाना, रादर देन के दिमाग के अंदर गुस्सा भर के या किसी से क्रोधित तरीके के साथ किसी के साथ पेश आके वो आप कार्य बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो यहाँ आपको जो जो मैंने उपाय बताए हैं उनको आप कर लेना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है मंगल का इफेक्ट आ रहा है। रात को नींद आने वाली नहीं है, डिस्टर्बेंस रहेगी, परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, यानी कि बिल्कुल नींद हराम। ठीक है ना, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं। उसकी वजह से भी कितनी बार होता है, हम बीमार होते हैं तो भी हमें रात भर नींद नहीं आती, तो हमारी तबीयत ख़राब रहती है। तो अपनी आई का ध्यान रखना, आँख का ध्यान रखना। आँख के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत अनुभव आपको हो सकती है। ठीक है, तो अपनी आइज़ का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना कि आप आराम से सो पाओ। सर जो है साउथ डायरेक्शन के अंदर अपना कर लेना या ईस्ट में कर लेना और तब आप सो जाना। नहीं तो आप टाइम से सो जाओगे तो आपको रात नींद आ जाएगी आराम से, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। एक काम कर लेना, उपाय के तौर पे एक लाल कपड़ा ले लेना कॉटन का, सिंथेटिक का मत ले लेना। ठीक है, रेड कलर का कपड़ा ले लो, उसमें मोटी सौंफ जो फीकी वाली होती है, मीठी नहीं फीकी वाली सौंफ होती है, उसको बीच में डाल लेना। उसका छोटा सा पिल्लो बना लेना और वो पिल्लो बनाकर आप अपने पिल्लो के अंदर या गद्दे के नीचे रख देना जहाँ अभी आप सोते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स उसके बाद बेटर रहेंगे। अब होगा क्या, गृहस्थी के अंदर कलह शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको अपने व्यापार के बारे में कुछ बढ़ चढ़ के बहुत ओवर नहीं बोलना, यानी कि उतना काम ना हो और उतना काम आप कह के बताओ जी मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है। ये झूठ नहीं बोलना आपने, क्योंकि काम उतना ज़्यादा आपको दिक्कत देगा उतना होगा नहीं। ठीक है, तो आप अननेसेसरली कार्य के स्थान पे, व्यापार के स्थान के ऊपर झूठी सच्ची बातें बोलोगे, वहाँ पे आके यानी कि दिखावा भी करोगे। जब इतनी जेब में ताकत नहीं है तो झूठा दिखावा क्यों करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, झूठा मूठा दिखावा करोगे। तो यहाँ आपको वो नहीं करना, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आगे बढ़कर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद शत्रुओं का ध्यान रखना है। शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, वो उस चीज़ की चिंता मत करना कि भाई आपको शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत भी बढ़नी चाहिए और छोटे भाई बहनों का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी पराक्रम बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे और कुछ ना कुछ घर के अंदर जो है विवाद होता हुआ दिखाई देता है छोटे भाई बहनों से। उधर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कुटुंब में, परिवार में कहीं विवाद ना हो, कलेश ना हो, उस चीज़ से आपने बच के रहना है। अपने स्टमक का भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कहीं बाहर अंदर जा रहे हैं तो वाहन का भी ध्यान रखना और उसके अंदर भी ड्राइव करते वक्त ठीक से ध्यान रखना कि कहीं आपको चोट चपेट ना लग जाए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, थोड़ा
पैदल चल के जाना पड़े जिस हनुमान मंदिर में, वहाँ उस हनुमान मंदिर में जाना और वहाँ जा कर के जो हनुमान जी के चरणों की पूजा करना। अगर आपने हनुमान जी के चरणों की पूजा की तो आपके लिए जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तिल का तेल ले लेना, सिंदूर ले लेना, वहाँ पंडित जी से पूछ लेना, उनकी जो पिन्नियाँ होती हैं ना, टांगें जिनको कहते हैं घुटनों से नीचे, उनकी मालिश करके, पैरों की मालिश करके अगर आप आओगे मंगलवार वाले दिन तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, आपके लिए जो नेगेटिविटी भी आ रही है वो भी आपके लिए जो है ठीक रहेगी। जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान रख लेना, उनके साथ वाद विवाद ना बढ़े, संतुलित सी बात करना लिमिटेड से, जिसके कारण आपके लिए जो है एकदम कलेश ना बन जाए, उस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल का जो गोचर है वो 11th हाउस में होता हुआ, वहाँ पे वो बैठ के बहुत लाभ देते हैं आपको। अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से, बड़ों से, सीनियर से, आपको सबसे बड़े भाई बहनों से सबसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। गुरुओं से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपना खान पान का ध्यान रखना कि आप गलत चीज़ों का इंटेक ना करो जिसके कारण आपकी हेल्थ जो है ख़राब हो जाए। ठीक है, खान पान का अगर ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। वाणी का प्रयोग भी आपने सही से करना है। किसी को भी ज़बरदस्ती के ताना मारना या गलत तरीके के साथ तंज मार के बात करना, वो चीज़ आप मत करना। अगर आप वो करोगे तो आपके घर में तो कलेश मचा ही मचा। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना बस कि आपने अपना वाणी को जो है वो कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद संतान की भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, वहाँ पर आप ध्यान रखना। अगर आप अपनी इनिशियल स्टेजेस के अंदर हैं, आरंभिक जो गर्भावस्था है, तो भी अपना जो है ध्यान रखना। बाकी संतान की हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। अपने स्टमक का भी आपने ध्यान रखना है। आपकी आंतों में भी दिक्कत कुछ ना कुछ आ सकती है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कत बनेगी। ठीक है, वैसे तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी संतान को भी पढ़ाई में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़रा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर प्रेम संबंध है तो ध्यान रखना कि वहाँ पर आप कलह कर दोगे, कलेश करके आप अपना रिलेशनशिप जो है उसको तोड़ दोगे। तो थोड़ा ध्यान रख के चलना कि प्रेम का संबंध जो है उधर गर्मा गर्मी की बातचीत नहीं करनी। ठीक है, आप अगर गर्म बोलोगे तो रिलेशनशिप के अंदर दरार आनी संभव है। ठीक, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बाकी तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। मंगल जो आपको आकर प्रभाव दे रहे हैं वो आपको लाभ ही देते हुए दिखाई देते हैं। अपनी बुद्धि और अपने चातुर्य से भी आप जो है लाभ प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आपके लिए इन ऑल शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लग्न लॉर्ड यानी कि बजरंग बली की आपने आराधना करनी है। बस आप उनकी आराधना करो तो आप देखोगे कि आप रिजल्ट्स कितने बेटर ले लेते हो। बड़ों के जो अगर बड़ा भाई, बड़ी भाभी आपकी हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। ठीक है, अगर आप उनका कहना मानोगे तो आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो है रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 10th हाउस में है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, पिताजी का क्रोध या किसी का क्रोध बढ़ सकता है आपके वर्क प्लेस में, लेकिन आपने क्या करना है, वहाँ पर लाभ उठाने की कोशिश करनी है अपने छोटे से, सीनियर से। जो आपके अंडर काम करने वाले हैं या जो आपकी हेल्प करने वाले हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपने बट किसी से भी अपने वर्क प्लेस के अंदर, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र है कुछ भी, वहाँ पर आपने गलत तरीके से बात नहीं करनी। माता पिता का आपने सम्मान करना है और आपको इन ऑल लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि आपके लिए आपकी बॉडी के ऊपर भी बड़ी ऊर्जा, आपका अफेक्ट जो होगा, आप भाग दौड़ करके काम कर पाओगे। उसके बाद घर में वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों का भी अगर किसी तरफ भी आपका विचार बनता है तो वहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि उनकी भी मंगल जो है आपको उस चीज़ के लिए भी आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो काम है, आप अपने बुद्धि और चातुर्य से अपनी जो है साख बनाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है और अपने लिए आप एक जगह बनाओगे समाज के अंदर जो आपको
रिस्पेक्टफुल तरीके से कोई देखेगा, यानी कि आपके लिए वो अगला बंदा सोचेगा भाई ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, इसने बहुत बढ़िया काम करा। एक काम करना, हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाके झंडा ज़रूर लगा देना मंगलवार के मंगलवार। इतना कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, क्योंकि आपकी 7.5 भी जो है एंड होती हुई, एंड स्टेज के ऊपर है। अभी भी समय है लेकिन एंड स्टेज के ऊपर है, उतरती हुई है। तो हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अगर आप हनुमान जी की आराधना करना भूल जाओगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं कमज़ोर आएंगे। तो क्योंकि 7.5 भी है तो आपको ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है कि आपको किसी तरीके के साथ भी अपने लिए जो है ऊर्जा मेंटेन करके रखनी है। इन ऑल आपके लिए जो है मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। अपने बुद्धि से लोगों के साथ भी, नए लोगों से मिलोगे और उधर भी अपने लिए जो है वो श्रेष्ठ फल लेने की कोशिश करोगे तो इन ऑल आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। बाकी संतान की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, माता की सेहत का ध्यान रखना है, अपने स्टमक का ध्यान रखना है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आय में कुछ दिक्कत ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यानी कि इन ऑल आपने अपने खर्चों को भी संभालना है, चीज़ों को भी संभालना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर ज़रूर मत्था टेकना, ठीक है। आप भी अगर उनके पिंडलियों की सेवा करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आप भी ये कर लेना और उसके बाद आपके लिए वैसे भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो इफेक्ट है वो 9th हाउस में आ रहा है, ठीक है। वहाँ आने से क्या हो रहा है कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, ठीक। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना। पहले जो स्थिति थी आपकी उससे कुछ बेहतर है। 7.5 के अंदर तो आप भी हो मकर राशि वाले, ठीक है। लेकिन जो पहले स्थिति थी ना उससे ज़्यादा आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं से लाभ, अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद अपने घर के संबंधित आप खर्चे करेंगे, यानी कि आप अपने घर के लिए जो है चीज़ें लाएंगे, खर्च करेंगे, या वाहन या मकान, भूमि, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आप खर्च करते हुए दिखाई देते हो। तो आपको क्या करना है, अपने घर का भी ध्यान रखना है, वाणी गलत नहीं बोलनी, कलह नहीं करना, बस अपनी मेहनत बढ़ा देना, पराक्रम बढ़ा देना, और उसके बाद भाग्य का भी साथ अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब हम अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं तो रिजल्ट्स भी तो बेटर आते हैं। आपके लिए यहाँ पे यात्राएं भी बन रही हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे यात्राएं भी बन रही हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। यानी कि आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपने हनुमान जी की आराधना करके उस चीज़ को दूर करना है, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि पहले जैसे आपके लिए दिक्कत बनी हुई थी उस तरह से बनी है। आपने क्या करना है, मंदिर में जाना है, धर्म स्थान में जाना है और वहाँ जाके हनुमान जी को आपने गुड़ अर्पण करना है। अगर आपने हनुमान जी को गुड़ अर्पण किया तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। खर्च भी बनेगा आपका, ये चीज़ नहीं है कि आपकी खर्च नहीं बनेगा, खर्च बनेगा, लेकिन वो आप अपने घर, अपने ऊपर, अपने पे ही करने वाले हैं, अपनी यात्राओं पे, किसी और के लिए करने वाले नहीं हैं खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑल आपके लिए भी मुझे अच्छा ही दिखाई देता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए मंगल जो है 8th हाउस का अफेक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपके लिए ससुराल पक्ष से आप कुछ ना कुछ गलत वाणी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हो। लड़ाई झगड़ा कुटुंब के अंदर भी गलत वाणी का प्रयोग करके अपने लिए समस्याएं क्रिएट कर लोगे। मेहनत तो करोगे लेकिन उसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही लेकिन जितना डिज़ायर्ड होगा उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपका पराक्रम तो बढ़ रहा है लेकिन रिज़ल्ट उतना बेटर नहीं है, मिलना है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलना। आपके कमर में और कमर के निचले हिस्सों के अंदर आपको दिक्कत अनुभव होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को आपने संभाल कर रखना है। आपने वाणी किसी के साथ गलत प्रयोग नहीं करनी, कोई भी स्पाइसी खाना आपने नहीं खाना जिसके कारण आपको दिक्कत आए, आपको परेशानी आए, आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाए। और जल्दबाजी के अंदर कोई भी फैसला नहीं करना, जैसे एकदम तपे तपे में फैसला कर लेते ना, नहीं 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 1 मिनट के अंदर फैसला किया, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ मत करना। ठंडे दिमाग से हर चीज़ ठंडी ठंडी करके खाओ, तपी चीज़ नहीं खाते। यानी कि एकदम से अंगारा रखा ज़बान पे, फैसला किया और चलो तुम उधर तो मैं उधर, इस तरह का कोई भी फैसला मत करना, नहीं तो आप ही परेशानी में आ जाओगे। तो अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना है, विशेष काम करना है कि मुझे ज़्यादा गलत बात किसी को नहीं कहनी,
ठीक है। अगर आप गलत बातें करोगे या गलत किसी को कहोगे तो आपके लिए जो है समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। ठीक, तो आप बच के चलो, हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना और अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप धीरे धीरे जिस तरह से चलोगे वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। अगर आप मेरे हिसाब से चले तो, नहीं तो इतना खास आपके लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 7th हाउस में जो है वो मंगल का अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, 7th हाउस में जब मंगल का अफेक्ट आ रहा है तो आपको भी चिड़चिड़ा बना रहा है। पार्टनरशिप में और जीवन साथी के साथ कलह करते हुए दिखाई देते हो। थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, वाणी का दुरुपयोग करोगे, गलत बात बोलोगे। धन प्राप्त तो हो रहा है, लाभ प्राप्त तो हो रहा है आपको। अगर आपके पास जॉब भी नहीं थी तो अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब भी मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बावजूद धन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी चीज़ों में। मेन दिक्कत कहाँ आ रही है? बिजनेस पार्टनर से या जीवन साथी के साथ चिड़चिड़े बोलोगे। ठीक है, चिड़चिड़े, क्रोधी और मतलब एकदम तंज मार के बात करना, ताने देना। ठीक है, और गलत तरीके के साथ वाणी का प्रयोग करना। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, अगर आप अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, जॉब के अंदर भी तरक्की दिखती है। पिताजी का अपने जो है विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आपने अपने पिताजी का विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने अपना भी ध्यान रखना है, अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है। खान पान में भी कुछ गड़बड़ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे। तो इस चीज़ को शांत करने के लिए आपका जीवन साथी भी सेम आपके साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। तो आप थोड़े शांत बने रहें, हनुमान जी की आराधना करना और गुड़ जो है वो हनुमान मंदिर में ज़रूर दे देना। ठीक है, और उसके बाद अपना भी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी ज़बान पे इस फिंगर के साथ शहद ज़रूर लगा लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं 12 राशियों के बारे में आप लोगों को सब बता चुकी हूँ, ये भी बता दिया चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ठीक है, अब आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा किस तरह की चल रही है, आपके हॉरोस्कोप में मंगल की प्लेसमेंट कैसे है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको मेन बताया मैंने कि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, यानी कि कहीं पर भी हम खड़े होकर अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना ज़रूर कर लेना, मेडिटेशन करना, ताकि रिजल्ट्स आपको बेटर मिले। हनुमान जी की आराधना आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। ढैया वाले, 7.5 वाले, आप लोगों को मालूम है मिथुन और तुला पे ढैया चल रही है। ठीक है, वो लोग भी हनुमान जी की आराधना करने से पीछे ना हटें। ठीक है, और जो लोग नॉर्मली जो 7.5 में है उनको तो विशेष, जो पहले से ही कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना, आगे भी आपने करते रहनी है, ये छोड़नी नहीं है हनुमान जी की आराधना आपने। और ये नहीं है कि स्पेशली इन्हीं राशियों के लिए, इनके लिए जो है शनि को पीड़ा कम करने के लिए जो है आपको मैं उनकी पूजा बता रही हूँ। बाकी आपने मंगल के प्रभाव को किस तरह से अपने लिए करेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हनुमान जी की आराधना किसी भी प्रकार से कर लें, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देव हैं जो यहाँ जीवित हैं। ठीक है, वो जीवित हैं और आपकी हर पुकार को, हर बात को दिल से सुनते हैं और पूर्ण करने आते हैं। ठीक है, जो आपकी पुकार सुनकर दौड़ा चला आए उसका नाम क्यों नहीं पुकारें। शंकर जी के 11वें अवतार हैं। ठीक है, और उसके बाद वो शंकर जी का रूप है उनमें। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, इसका मतलब है कि उनके शंकर भगवान की पूजा करने का उनके हॉरोस्कोप में रिजल्ट्स दिखते हैं। यानी कि वहाँ दिखाई देता है कि आपको शंकर भगवान की आराधना करने पे ही फल प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हनुमान जी की आराधना भी सेम टू सेम है। ठीक है, आप उनके अवतार की पूजा कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, उनकी हनुमान जी की आराधना करते रहना, किसी भी रूप में, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा,
हनुमान आज तक कुछ भी जो आपके से हो सके, जो आपसे सरलता से बोला जाए, नहीं बोला जाता तो सुन लेना, ठीक है। आजकल सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब पे, उसे सुन लेना और सुनने के बाद जो है आप ईश्वर को नमन करना, हनुमान जी से कहना कि कष्ट निवारण करें, और सब लोग मिलके ये प्रार्थना जरूर करना कि विश्व में शांति बनी रहे, सबको सब लोग जो हैं सुख भोगें, सेहत से भी अच्छे रहें और बाकी चीज़ें भी उनके लिए जो है अच्छी रहें। तो आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपके मंगल की कामना करते हुए मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।